अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अजीज़ गोट फार्म पाकिस्तान एशिया में शाह काज़मी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। हम आज की वीडियो में सब्ज़ चारा के और पानी के असूल पर बात करेंगे। हमने आपको पिछली वीडियोज़ में फार्मिंग के बुनियादी नुकात के बारे में तफसील से बताया और हमारी कोशिश है कि हम इस फार्मिंग के इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें बताएं और हमारी वीडियोस उन लोगों तक शेयर करें जिनको सही मानों में मदद की ज़रूरत है। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें। बकरियों को ज़मीन और ज़मीन से ऊंचाई से भी उनकी दस्तरस में पहुंचने वाले पौधों, दरख्तों की टहनियों, छाल वगैरह के खाने की वजह से ब्राउज़र कहा जाता है। ये कांटेदार पौधे भी खा जाती हैं और गैर जड़ी बूटियों को भी खा के हजम कर लेती हैं। बकरियों में ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात उनकी उम्र, उनकी जिन्स, उनकी नस्ल, उनके पैदावारी निज़ाम यानी दूध या गोश्त, उनके जिस्म के साइज़, इलाका की आबोहवा और उनके जिस्मानी मराइल के मुताबिक होती है। जानवरों को खुराक का प्लान उनकी जिस्मानी हालत के लिए दरकार तवानाई, प्रोटीन, मिनरल या विटामिन की ज़रूरियात को पूरा करने के मुताबिक होना चाहिए। बकरियों को इजाफी खुराक उनकी इजाफी नशोनुमा के लिए दूध देते वक्त, अमल में या मौसम सरमा में बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इन औकात में खुराक की कमी करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। ये बात ज़हन नशीन रखें कि बकरियां दूध दे रही हों तो उनकी खुराक का अच्छा मियार होना चाहिए ताकि आप दूध भी ज़्यादा ले सकें और जानवर की अपनी सेहत भी बेहतरीन रहे। वो बकरियां जिनको आप अच्छी खुराक दे रहे होते हैं वो बच्चों की अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं। इसी तरह दूसरे तमाम जिस्मानी मराइल में अगर आप जानवरों की ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा करते हैं तो आप एक अच्छा नफ़ा ले सकते हैं। बकरियाँ रूमन रखने वाले छोटे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं। उनके ऊपर के दांत या दाढ़े नहीं होती बल्कि उनके निचले जबड़े में दांत और दाढ़े होते हैं। उनका रूमन उनके मैदा के 4 खानों में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मैदा में कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की मौजूदगी होती है जो खुराक को फैटी एसिड्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स वगैरह में तब्दील कर देते हैं। बकरियों के रोज़ाना खाने की मिकदार उनके जिस्मानी वजन के मुआवजना से 3 से 4% तक होती है और इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात ड्राई मैटर के मुताबिक होती है। इसमें ग़िज़ा के अंदर ड्राई मैटर को फी जानवर के वज़न के मुताबिक देखा जाता है। ये इनके रोज़ाना की रूटीन होती है। आपने अक्सर ड्राई मैटर को सुना होगा। आज हम मुख्तसरन आपको ड्राई मैटर के बारे में बताते हैं। चारा में या खुराक में ड्राई मैटर से मुराद खुश्क मादा या खुश्क वज़न होता है जो किसी चारा या खुराक की पैमाश होता है। उस वक्त पैमाश की जाती है जब वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। पौधों में उसके पानी को छोड़कर उसके तमाम अज्जा को ड्राई मैटर कहा जाता है। आप किसी भी चारा का ड्राई मैटर गूगल से बआसानी मालूम कर सकते हैं और जानवर की खुराक का बेहतरीन तयन कर सकते हैं। याद रखें कि जानवर की खुराक कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो 2:1 होती है, यानी 2 हिस्से कैल्शियम और 1 हिस्सा फास्फोरस। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैल्शियम से मुराद सब्ज़ चारा लेंगे और फास्फोरस से मुराद तमाम दानेदार अजनास जैसे गंदम, मक्की, चना वगैरह। कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो को बरकरार रखने से जानवर की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी होती रहती है।
अगर आप कैल्शियम नहीं दे रहे और फास्फोरस दे रहे हैं तो कैल्शियम की शदीद कमी और फास्फोरस की ज्यादती का सामना करना पड़ता है, जानवर बीमारियों का शिकार हो जाता है। हम इन बीमारियों पर आगे बात करते हैं। अगर हमने बकरियों की खुराक को जानना है तो सबसे पहले 3 सवालात की वजाहत लाजमी समझते हैं। पहला सवाल है, क्या बकरियां सब कुछ खाती हैं? इसका जवाब है कि बकरी पहली दफा तो हर चीज खा जाएगी, मगर इसको खुराक के तौर पर रोज खाना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। लोगों ने इस मामले को गलत समझा हुआ है, अजीब और गरीब चीजें और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। बतौर फार्मर हम ये भी जानते हैं कि वो सब कुछ नहीं खाती, वो रूटीन में उनकी खुराक के अलावा हर चीज को रोज नहीं खाती, मगर कुछ लोग उनको जबरदस्ती कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश में जानवर का नुकसान भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल है कि वो क्या हजम कर सकती हैं। आपको मालूम होगा कि बकरियां कागज, घरेलू कूड़ा, क्रिकेट में से चीजें, इस तरह शापर, मुख्तलिफ चीजें खाती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो हजम कर सकती हैं? इसका आसान जवाब है कि वो दिन में बहुत सारी चीजें खा भी लें तो वो लाजमी नहीं होता कि वो उसको हजम कर सके। ऐसे ही जैसे हम लोगों के साथ होता है कि हम सब कुछ खाना शुरू कर दें तो कह दें ये हजम हो जाएगा। जानवर जब छोटे बच्चे मट्टी खाते हैं तो वो उसको भी हजम नहीं कर सकते। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि वो क्या चीजें हजम कर सकती हैं। तीसरा सवाल है कि वो कौन सी खुराक या कौन सी चीज है जो उनको खिलाने से हमें फायदा मिलना है। ऐसे नहीं होना कि हम उसको खिलाए जा रहे हैं, वो हजम भी कर रही है मगर उसका हमें फायदा नहीं मिल रहा। हमने इसको समझने के लिए कुदरत के निज़ाम को समझना है। जानवर को जो चीज हम खिला रहे हैं उसके जिस्म पर क्या असरात होंगे, इनको लाजमी देखना है। ऐसे ही जैसे इंसान कई चीजें खा ले तो उसके लिए नुकसान का सबब होता है, मगर वो दूसरे जानवरों के लिए नहीं होता। ये 3 सवालात आपको लाजमी तौर पर फार्मिंग की बुनियाद में मदद करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतनी बारीकी से कभी किसी ने इन मौज़ूआत पर नहीं बताया होगा। हमारी आज की तमाम गुफ्तगू का महवर यही बातें होंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि बकरियों को खाने पिलाने की हर चीज़ खिलाना अक्लमंदी की बात नहीं है। बहुत सारी वजूहात में एक अहम और ज़रूरी वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें उसकी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। हम अहम बात करेंगे कि उनकी खुराक और ग़िज़ाइयत का क्या होगा, इस पर तफसील से बात करते हैं। हमने अपने पास खुराक की वो फहरिस्त बनानी है जिन्हें वो खाना पसंद करते हैं और ऐसी भी लिस्ट बनानी है जो उन्हें खाना पसंद नहीं है। और इन फहरिस्तों के बाद हम उनकी सेहत और महफूज देखभाल के लिए हम खुराक के अहम कवायद पर तबादला ख्याल करते हैं। खुराक को बुनियादी तौर पर हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। सब्ज़ चारा, दरख्तों के पत्ते, जड़ी बूटियाँ, नंबर 2 वंडा या खुश्क अजनास और नंबर 3 मिनरल। हमारा आज का मौजू सिर्फ सब्ज़ चारा की फराहमी के ऊपर होना है और इसके हम कोशिश करेंगे कि 2 प्रोग्रामों में सब्ज़ चारा और पानी की अफादियत को बयान कर सकें और आपको फार्म में अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर रहनुमाई दे सकें। तो हम आज सिर्फ सब्ज़ चारा पर बात करते हैं। ये जानवरों की, बकरियों की कुदरती ग़िज़ा है। कुदरत ने सब्ज़ चारे को जानवरों के लिए बनाया है। हम सब्ज़ चारा के अलावा अगर इजाफी खुराक खिलाते हैं तो उसकी ज़्यादातर वजह यह होती है कि साल के कुछ महीने सब्ज़ चारे की कमी हो जाती है और हमें दूसरी खुराक का इजाफा करना पड़ता है। हम में से अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि बकरी के मैदे की तजाबियत को कंट्रोल और बेहतरीन रखने के लिए कौन सी चीज़ अहमियत रखती है। ये याद रखें कि सब्ज़ चारा इन सब मामलात में बहुत अहमियत रखता है। बकरियों के मैदा की pH को बरकरार रखने के लिए सब्ज़ चारा लाजमी होता है। हम देख रहे होते हैं कि जिन जानवरों को दुरुस्त ग़िज़ा नहीं दी जा रही होती उनको मैदा के मसाइल बने रहते हैं। काफ़ी अरसा तक जानवरों को दुरुस्त खुराक न देना उनकी जिस्मानी कमज़ोरी की सूरत में साफ ज़ाहिर हो जाता है। हम जानवरों की सेहत के तमाम पहलुओं पर अपने प्रोग्रामों में तफसील से बात करते रहेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की निशानदेही करना बेहतर समझूंगा कि अक्सर लोग सुबह खाली पेट जानवर को वंडा या दाने खिलाते हैं। ये जानवर के मैदा की pH के लिए बहुत नुकसान की बात होती है। सुबह खाली पेट सब्ज़ चारा देना जानवर की सेहत और मैदा की दुरुस्ती के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है। जानवरों को विटामिन और ज़रूरी मिनरल्स सब्ज़ चारा से मिल जाते हैं। अब ये भी याद रखें कि सब्ज़ चारा सबसे सस्ता और मौसर ज़रिया खुराक है और जो रिज़ल्ट इसके इस्तेमाल से हम जानवरों में देखते हैं वो किसी और खुराक से मुमकिन नहीं होता।
कुछ अरसा से अजीब व गरीब प्रैक्टिस लोगों से देखने और सुनने में मिल रही है कि वो सब्ज चारा के बगैर जानवर को पालना चाहते हैं। ये याद रखें कि सब्ज चारा ना देने से जानवर को विटामिन बी की कमी का सामना करना पड़ जाता है और उसमें पोलियो शुरू हो जाती है, जो कि चक्री की तरह की बीमारी है। ये अमूमन जानलेवा होती है और इसका इलाज बहुत लंबा और मुश्किल होता है और बिल आखिर ज्यादातर जानवर इसमें मुब्तला होकर मर जाते हैं। इसी तरह सब्ज चारा ना देने से कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो भी जानलेवा होती है। इस बीमारी में जानवर को तेज बुखार हो जाता है, खास तौर पर ताज़ा सोई बकरियों में ये देखने में आता है। इसका इलाज भी मुश्किल और डॉक्टर की निगरानी में होता है। और ये भी याद रखें कि किसी भी बीमारी की सूरत में आपके अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इससे ही दूसरे मिनरल्स की कमी भी हो सकती है जो कि जानवर के लिए ख़तरनाक होती है। हर विटामिन और हर मिनरल की अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये सिर्फ सब्ज चारा से ही जानवर को मुहैया हो रहे होते हैं और इनमें हर एक की कमी जानवर की सेहत को मुतासर करती है। हर मिनरल अहम है और हर एक विटामिन। हम उनका बैलेंस खुद साख्ता वंडा जात से नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि कुदरती शक्ल में मिनरल्स और विटामिन का मिलना और चीज़ है और मसनूई शक्ल में मिनरल्स और विटामिन को देना अलग चीज़ है। अहम बात यह करना चाहूँगा कि मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि मैदा की तेजाबियत को कंट्रोल रखने में बहुत अहम होता है, वो भी जानवर के मैदा में सब्ज चारा की वजह से ही पैदा होता है। और उसकी अदम फराहमी पर या उसको अगर हम वंडा जात में शामिल कर रहे होते हैं तो उसका इस्तेमाल या तो जानवर के मैदा में ज्यादती का सबब बन जाता है या कमी का सबब बन जाता है। और इसके साथ साथ जानवर के मैदा में मीठा सोडा बनने का अमल मुतासर होता है। मीठा सोडा जानवर के मैदा की तेजाबियत को कंट्रोल रख रहा होता है। अमल का टॉक्सीमिया केटोसिस ये भी एक खतरनाक बीमारी होती है और जिस वक्त हम चारा के अलावा दूसरी खुराक पर तवज्जो देते हैं तो हम बकरियों की दुरुस्त खुराक का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते, जिस वजह से अमल के आखिरी चौथे माह में जानवर बर्शन भी कर सकते हैं। यूरिनरी कैलकुलाई वो बीमारी है जिसमें जानवर के पेशाब में खून आने लगता है, जानवर को बुखार हो जाता है और बर वक्त खुराक में अगर सब्ज चारा नहीं शुरू करते या कैल्शियम नहीं देते और इलाज नहीं करवाते तो जानवर की मौत का खतरा पैदा हो जाता है। इस बीमारी में जानवर का पेशाब रुक भी सकता है और पेशाब करने में तकलीफ भी होती है। बकरियों की निस्बत बकरों में इसका खतरा बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह भी सब्ज चारा की अदम फराहमी और घरेलू खुद साख्ता वंडों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गर्मी में चारों के अंदर, खास तौर पर बकरियों के मरगूब चारा जात के अंदर, जिसमें गुवार और जंतर शामिल है, इनके अंदर फास्फोरस की काफ़ी मिकदार होती है और इनके साथ जिस वक्त हम इजाफी फास्फोरस यानी दाने या बंडा वगैरह देते हैं तो जानवर में फास्फोरस ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे जानवर कमज़ोर हो जाता है, जानवर बीमार हो जाता है। अगर हम उनको दाने या वंडा ना दें तो यकीन करें वो उससे अच्छी सेहत करते हैं। आप गर्मी के मौसम में जंतर या गुआर दे रहे हैं तो सिर्फ कैल्शियम की मिकदार बढ़ा दें तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगी। इसी तरह मौसम सरमा में लूसन वगैरह में कैल्शियम की अच्छी मिकदार होती है और फास्फोरस की मिकदार काफ़ी कम होती है, इसलिए इस मौसम में उनके चारा के साथ बेहतरीन नशोनुमा के लिए वंडा और अनाज की शदीद ज़रूरत होती है। इसलिए लूसन के साथ दाना वगैरह शामिल कर लें, वंडा शामिल कर लें तो जानवर बेहतर सेहत बनाता है। और लोग कहते हैं कि सर्दी में जानवर को दाना लगता है, लूसन का किसी को इल्म ही नहीं कि वो कैल्शियम में ज़्यादा होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि सर्दी में जानवर बनता है, जबकि उनका अपना इसमें कोई कमाल नहीं होता। अगर उनका अपना कोई कमाल हो तो सर्दी में क्या गर्मी में भी जानवर का वजन करके दिखाएं। यहाँ एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत अहमियत मक्की और जौ की है और पूरी दुनिया में जानवर का वज़न बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। काला चना जो यहाँ पे आम रिवाज है, जानवर के मैदा में मसाइल के अलावा फाइबर की ज़्यादती का भी सबब बनता है और इससे जानवर का मैदा काफ़ी मुतासर हो जाता है। अगर आपने सब्ज़ चारे के साथ अनाज का इजाफा करना ही है तो मक्की और जौ को उस वक्त तरजीह दें जब आपका इरादा गोश्त बढ़ाना हो। आप लोगों को फार्मिंग का असल मज़ा आएगा और फार्मिंग के राज आपसे छुपे नहीं रहेंगे।
इस प्रोग्राम में आज इतना ही। हम दूसरे हिस्सा में सब्ज़ चारा की मज़ीद अहमियत और पानी की ज़रूरत पर तफसीली बात करेंगे। वीडियो के इख्तिताम पर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में हमें लाजमी बताइए और हमारी वीडियोस उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को आपकी नज़र में मदद की ज़रूरत है। हम नई वीडियो में इसी मौजू को मज़ीद आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।